कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ एक नए पाठ के साथ, और हमारे पाठ का नाम है खतरे में सांप। और मैं हूँ नीलम कुमार, लर्निंग विद फन के साथ। ये भी एक छोटी सी कहानी है। यहाँ पर आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा और उसमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये कौन है? ये शेर है, ये बंदर है, ये लोमड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इसके पैर मगरमच्छ के दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर एक बर्ड है। तो आज हम इसका सबसे पहले पठन करेंगे। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे को हम कहते हैं एकत्र, और जानवर को हम कहते हैं पशु। पशु भी कहते हैं, तो शब्द अर्थ में मैं आगे आपको बताऊंगी। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। खतरा में जब कोई लगता है ना कि आपको कहीं से डर लगता है, या लगता है कि आपकी जान को खतरा है, कुछ हो ना जाए, तो खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। सारे जानवर थे, आपस में मीटिंग कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। अंत में आखिर में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। सारे जानवर जो थे वो एग्री कर गए कि ठीक है, बंदर ने जो भी कहा है वो हम मान लेते हैं। बंदर की देखो क्या सलाह थी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। अब क्या हुआ? बातचीत समाप्त हुई, यानी चर्चा जो थी, जो बहस चल रही थी, वो खत्म हो गई। समाप्त को हम खत्म भी कहते हैं। और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। अब क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागो। अब क्या हुआ? आपको पता है ना, सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं, नहीं होते ना सांप के पैर। तो अब वो सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, लेकिन ये एक मुहावरा था, है ना। तो आगे मुहावरों के बारे में भी हम बातें करेंगे जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। और ये था हमारा पठन। प्यारे बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया है, और अब फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारी पुस्तक का नाम है सारंगी, कक्षा 1, और पाठ का नाम है खतरे में सांप। तो ये था पठन जो हमने अभी किया था, और अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। और वर्कशीट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैं नीलम कुमार, लर्निंग विद फन। आगे चलते हैं इसके शब्द अर्थ। तो इस पाठ में जो शब्द आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, मुश्किल शब्द आए हैं, उनके हम अर्थ देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है जानवर। जानवर को हम पशु भी कहते हैं। जैसे सभी जानवर क्या हो गए थे? इकट्ठा। इकट्ठा माने होता है एकत्र हो गए थे। अंत मीन्स आखिरी। सलाह, परामर्श। सलाह को हम परामर्श भी कहते हैं, ठीक है, एडवाइस देना किसी को। समाप्त, इसको हम खत्म भी कहते हैं। तो ये हमारे शब्द अर्थ थे। आगे देखते हैं। लिंग बदलो। लिंग बदलो होता है, जैसे होता है एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। जैसे चाचा चाची होता है ना, तो ऐसे ही ये जो इस पाठ में आए हैं कुछ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे सांप, और सांप का फीमेल को कहते हैं सापिन, है ना, स्त्रीलिंग को सापिन कहते हैं। बंदर, बंदरिया। शेर, शेरनी। नाग, नागिन। हाथी, हथिनी। चूहा, चुईया। ठीक है।
अब आगे आपको दो चित्र नजर आ रहे होंगे, चित्र और बातचीत। ठीक है, इसमें ये जंगल का सीन है, जंगल का दृश्य है और एक ये दृश्य है। ठीक है, और इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एक बैनर सा लगा है, ये है शेर की गुफा, और ये लगा हुआ है, ये क्या है, सांप का घर। तो कौन कहाँ रहता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बंदर कहाँ रहता है, बंदर रहता है पेड़ पर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। ये कौन कहाँ रहता है, तो बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है। और सांप कहाँ रहता है, सांप बिल में रहता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर बिल बने होते हैं सांप के, वही उनका घर होता है। कछुआ पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। और मछली पानी में रहती है, पानी से अलग बिल्कुल नहीं रह सकती है ना, जिसमें कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। घोड़ा कहाँ रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, जहाँ घोड़े के रहने की जगह होती है उसको अस्तबल कहते हैं। आगे देखते हैं एक कहानी। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे खरगोश है, भालू है, कछुआ है और ये चिड़िया है। ये लड़की है, इसका नाम हमने रखा है मीरा, और ये है बंदर। तो नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो एक दिन मीरा अपने दादाजी के साथ जंगल की सैर करने गई। ये है मीरा। वहाँ उसे भालू, खरगोश, कछुआ, बंदर और चिड़िया दिखे। वहाँ उसने इन सब से बात की। तो भालू ने उसको नाच दिखाया, खरगोश ने उसे गाजर खाने को दी, चिड़िया ने गीत सुनाया और बंदर ने पत्तों से बनी पीपनी बजाकर दिखाई। आपने कभी बजाई है बच्चों पीपनी? आम के पत्ते से बनती है, कनेर के पत्ते से भी बनती है। और कछुए ने उसे पानी के बारे में बताया। मीरा को इन सब की बातों से बहुत मजा आया। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अब एक और है आनंदमयी कविता जो आपके पुस्तक में लिखी है, उसी को मैंने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। अब बच्चों इसके अंदर क्या है, टंग ट्विस्टर एक बार फिर से आ गया कि जैसे जिन शब्दों को बोलते हुए हमारी जीभ जो है वो गड़बड़ा जाती है ना। और इसका शीर्षक है कबरी झबरी बकरी। री 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 है ना, लास्ट में री 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 आ रहा है। बकरी कबरी, बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। यानी आगे वाली जो बकरी थी वो कौन सी थी, कबरी बकरी थी, और पीछे वाली का क्या नाम था, झबरी था। तो बकरियां कितनी थी, दो ही थी। इनको आप बार बार बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ना बच्चों वो अटक जाती है कहीं ना कहीं पर। जैसे हमने पहले भी ये अभ्यास किया है, जैसे पा 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 पके पेड़ पर पका पपीता, इस तरीके से पा 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 होता है। और इसमें भी ऐसे ही है, कबरी झबरी बकरी। अब है बातचीत। अब प्रश्न है कि सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? क्योंकि सांपों को बंदर की बात समझ नहीं आई थी, इसीलिए वह वहीं बैठे रह गए। और वो ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे तो पैर ही नहीं है, तो फिर बंदर ने ऐसे क्यों कहा कि सिर पर पैर रखकर भाग जाना चाहिए कि जब खतरा हो। हाँ, तो आप सांप को क्या सलाह देंगे? हम सांप को यही सलाह देंगे कि मुसीबत के समय तुरंत भाग जाना चाहिए। यानी उनको जरा सा भी लगे कि कोई उनको हानि पहुंचा रहा है तो तुरंत उनको भाग जाना चाहिए। सिर पर पैर रख कर भागने का क्या अर्थ है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों, सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है कि पूरी जान लगाकर भाग जाना।
ठीक है, जल्दी से भाग जाना कोई भी खतरा दिखे तो। शब्दों का खेल, आओ रा पहचाने। यहाँ पर आपको एक पिक्चर चित्र नजर आ रहा है, ये भी आपकी किताब का है और ये बीच में लिखा है रा। तो रा से रोटी, रा से रानी, रा से रेल, रा से रस्सी, रा से रसगुल्ला, रा से रमा। इसका नाम है रमा। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से रा को खोजिए और घेरा लगाइए। अब मैंने घेरा तो नहीं लगाया, उसके नीचे डैश लगा दिया है। जैसे गिलहरी, री रा है, बकरी बकरी रा है, रिम झिम रा है, गिरगिट यहाँ पर रा है, खरगोश खरगोश ये है रा। तो हमने सबके नीचे रा लगा दिया। अब यहाँ पर एक आपको दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यहाँ पर एक वर्ग पहेली सी दे रखी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्ण लिखे हैं, उनको मिलाकर हमें शब्द इसमें से ढूंढने हैं। तो शब्द मैंने यहाँ पर ढूंढ के लिखे हैं कुछ, जैसे घड़ा घड़ा, ताली ताली, मिठाई मिठाई, गाड़ी गाड़ी, मिला मिला, हमने टेढ़ा भी बना दिया, हाथी हाथी, घ ये लिखा है और ना, घना घना, दी दी दीदी। ठीक है बच्चों, और अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।